हेलो स्टूडेंट्स। यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 12 एग्जाम 2025 के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यदि आपने इस साल का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है उसको आप लगा रखे हैं, उनके सारे सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी याद कर लीजिए। अगर आपने कुछ खास नहीं किया है अभी तक तो अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए और आप इनकी जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या हुआ करता है, इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा बदल देते हैं, नए सेंटेंस बना के दे दिए जाते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से इनको अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम्स में ये सारे के सारे क्वेश्चंस में से ही कुछ फंस जाएंगे। तो देखते चलिएगा। व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एमएमएल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एमएमएल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताते हैं। अब क्या है कि टाइम इतना रह गया है, केवल आप इनको रटिएगा, है ना। तो एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं। What does मुकेश want to become in life। अपने जीवन में मुकेश क्या बनना चाहता है। कई प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। Why did children in सीमापुरी stay barefoot। तो सीमापुरी में जो बच्चे रहते थे वो नंगे पैर क्यों रहा करते थे। What did the author think when he was drowning in deep water। जब ऑथर लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तो क्या सोच रहा था, है ना। What did रूजवेल्ट say about the fear of death। रूजवेल्ट फियर ऑफ डेथ के बारे में क्या बोलते हैं कि मृत्यु का जो भय हुआ करता है वो क्या हुआ करता है। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप। जो पैडलर है, ये पूरा का पूरा जो संसार है वो क्या है, एक रेड ट्रैप है। ये आइडिया या फिर इसके बारे में क्या सोचा करता है वो, कैसे आता है ये आइडिया, फ्रॉम वेयर कहाँ से आता है। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया। ये आइडिया पैडलर के दिमाग में कहाँ से आता है कि ये जो पूरा का पूरा संसार है वो क्या है, एक रेड ट्रैप है। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। ये जो पैडलर पूरे संसार को रेड ट्रैप क्यों सोचता है। व्हाई डिड द मैन सेलिंग रेड ट्रैप रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पैटी थीवरी। तो वो छोटी मोटी चोरी या मांगना ये सारा कुछ क्यों अपने जीवन में अपन के लिए किया करता है, मतलब ऐसा क्या मजबूरी है उसके सामने जो ऐसा सब कुछ करना पड़ता है उसे। बेगिंग और थीवरी, बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना, थीवरी का मतलब होता है चोरी करना। नेक्स्ट है व्हाट डिड गांधी डू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। तो गांधी जब किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में जानते हैं, है ना, तो व्हाट डिड गांधी डू, तो फिर वो क्या करते हैं ये सब कुछ जानने के बाद, चंपारण के किसानों की कंडीशन जानने के बाद। वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर। तो जो लॉयर है उसको गांधी जी डांटते या फटकारते क्यों हैं। वॉट डज द गॉड दैट फील्ड रेफर टू। गॉड दैट फील्ड ये किस चीज को बताता है, क्या चीज है ये। तो ये दोबारा से आ गया है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा। Why did the author appear to be doing nothing at the studios। तो स्टूडियोज में बैठा हुआ जो ऑथर है वो कुछ ना करते हुए क्यों प्रतीत होता है, खाली बैठा है ऐसा लगता है। What do you understand by the expression thumbprints on his windpipe। thumbprint on his windpipe का मतलब क्या है ये आपको बता देना है यहाँ पर। तो व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू, है ना। इंटरव्यूज के व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज इंटरव्यूज ऑन इंटरव्यूज। तो इंटरव्यूज को लेकर या फिर टुवर्ड्स इंटरव्यू, इंटरव्यू को लेकर कुछ सकारात्मक नजरिया जो हैं वो बताने हैं आपको। व्हाट थॉट्स वर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी while returning towards home from the meeting place। what did she feel on the way। तो जब सोफी मीटिंग प्लेस से वापस लौट कर आ रही होती है तो उसके दिमाग में किस तरीके के विचार चल रहे होते हैं। वॉट डिड सी फील ऑन द वे, तभी रास्ते में उसे किस तरीके से महसूस हुआ करता है।
अगला, वाई डिडंट सोफी वांट जैंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। तो सोफी डैनी की जो कहानी है, सो वाई डिड सोफी वांट जैंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी, है ना। तो ये क्या है, डिडंट है डिडंट का मतलब होता है नहीं चाहती थी, है। तो सोफी नहीं चाहती थी कि जो डैनी की कहानी है वो जैंसी जाने, है ना। जैंसी को बताना नहीं चाहती थी कि जो डैनी और सोफी के बीच क्या कहानी चल रही है, किस तरीके की मिस्ट्री है, इस चीज को वो नहीं बताना चाहती थी। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। तो किस प्रकार के जो ऑप्शंस थे वो सपना देख रही थी, उन ऑप्शंस के बारे में। व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। तो जेंसी इस तरीके के सपने देखने से उसको हतोत्साहित क्यों करती है, उसको मना क्यों करती है कि ऐसे सपने तुम्हें नहीं देखने चाहिए। Why could Charlie never again find the third level। आखिरकार क्या होता है कि चार्ली को थर्ड लेवल दोबारा क्यों नहीं मिलता। नेक्स्ट है, What was the third level। थर्ड लेवल क्या था। Where was it situated। ये कहाँ स्थित था या अवस्थित था। नेक्स्ट है, What had Sam written in his letter to Charlie। सैम ने अपने लेटर में चार्ली के लिए क्या लिखा था। What was the third level। थर्ड लेवल क्या है। Where was it situated, ये कहाँ पर था बता दिया, है ना। सेम रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, what prediction was made at the टाइगर किंग्स बर्थ। जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो किस तरीके की भविष्यवाणियां की गई। What was the astrologer's prediction about the टाइगर किंग्स डेथ। टाइगर किंग की मृत्यु को लेकर जो ज्योतिषी थे उनकी क्या भविष्यवाणी थी, इसको बताना है। Why did the टाइगर किंग decide to marry। टाइगर किंग शादी करने का निर्णय क्यों लेता है, कब लेता है, वही बताना है। What was the birthday gift that महाराजा spotted in a toy shop। तो एक खिलौने की दुकान में राजा को क्या बर्थडे गिफ्ट पसंद आता है, क्या देखते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है। हाउ इज एंटार्क्टिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी एनवायरमेंटल चेंजेस। अंटार्कटिका एनवायरमेंटल चेंजेस को अध्ययन करने का सबसे अच्छा स्थान है, कैसे भैया बताना है आपको। नेक्स्ट है, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। ऑथर जब अंटार्कटिका पहुंच गए तो कैसा लग रहा था उन्हें वहां। डेस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट कैसा था वो बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज व्हेन ही रीच्ड ही या सी, ये आप देख लेना है। तो रीच्ड अंटार्कटिका, तो किस प्रकार की आश्चर्य होते हैं जब वो अंटार्कटिका पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट है, कौन पहुंचते हैं, ऑथर पहुंचते हैं ना। तो नेक्स्ट है, वाई वो सदाव सेंट टू अमेरिका। तो सदाव जो हैं वो अमेरिका क्यों भेजे गए, है ना। वाई वो सदाव सेंट टू अमेरिका, अमेरिका क्यों गए थे सदाव, तो बताना है आपको। हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द वाइट मैन। डॉक्टर सदाव वाइट मैन को कैसे ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड डॉक्टर सदाउस फादर सेंड हिम टू अमेरिका। ये फिर से देखो, सदाओ के पिता जो हैं वो सदाओ को अमेरिका क्यों भेजते हैं, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, हु वाज हना। हना कौन थी। हाउ डिड हना मीट सदाओ। सदाओ से इनकी मुलाकात कैसे हुई। हाउ वॉज डैरी इम्प्रेस्ड बाई लैम्ब। डैरी जो था वो लैम्ब से इम्प्रेस कैसे था, है ना, क्या बात थी। हु इज मिस्टर लैम्ब, आखिरकार मिस्टर लैम्ब हैं कौन। हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन। डैरी इनके गार्डन में कैसे पहुंचता है। वॉट इज इट दैट ड्रॉज डैरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। डैरी खुद नहीं चाहता कि वो मिस्टर लैम्ब से मिले लेकिन फिर भी उनकी तरफ को खिंचता है। व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे कारण क्या है, ये अच्छी तरीके से विस्तृत रूप में बता दिया गया है।
वाई वॉज डैरी इम्प्रेस्ड बाई मिस्टर लैम्ब, तो डैरी जो है वो मिस्टर लैम्ब से इम्प्रेस कैसे है ना। हु वॉज द पेल फेस वूमन, व्हाट वॉज शी डूइंग, जो पीले चेहरे वाली या बिल्कुल फीके चेहरे वाली जो महिला थी वो कौन थी, और व्हाट वाज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी। व्हाई वाज द स्मॉल बेल टैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन, जब एक छोटी सी घंटी बजी उसके बाद उन लोगों ने क्या किया है। जो घंटी से क्या मतलब है, कौन से चैप्टर ये आपको बताना है। तो ये लास्ट वाला चैप्टर है आपका। Whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of French? तो एम हेमल किसको दोषी ठहराते हैं जो सही तरीके से स्टडी ना करने के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज को सही तरीके से ना पढ़ने के लिए, उसकी तरफ सही तरीके से ध्यान ना देने के लिए किसको दोषी ठहराते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, in the last lesson, name the countries who were fighting and describe the content of the bulletin board. तो जो लास्ट लेसन चैप्टर है उसमें दो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं तो उनका नाम बताना है, और बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था ये भी बताना है आपको। व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में कार्य करने वालों को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताना है। What do the inhabitants of सीमापुरी do for their survival, तो सर्वाइवल आई मीन जैसे तैसे गुजारा करने के लिए जो सीमापुरी के निवासी हैं वो क्या किया करते हैं। अगला है आपका, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, डगलस के बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिससे डगलस पानी से बहुत ज्यादा डरने लगे। अगला है, हु वॉज द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन थे, हाउ डिड ही मेक देम, और ये जो रेड ट्रैप थे उनको कैसे बनाते थे। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया, चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो राज्य या जो कुछ भी था। वाई डिड एवरीबडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग द ऑथर सम वर्क टू डू, तो हमेशा ऐसा होता था कि जो ऑथर हैं वो खाली लगते थे ना ज्यादातर लोगों को। तो इसमें पूछा गया है व्हाई डिड एवरीबडी, हर कोई आता था इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग द ऑथर सम वर्क टू डू, कि वो और हर कोई आकर ये सोचा करता था कि लेखक को चलो थोड़ा सा काम दे दिया जाए कुछ करने के लिए, क्योंकि हर कोई ये मानता था कि ये खाली बैठे रहते हैं। Why are journalists and publishers puzzled? जो जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स थे वो पजल्ड क्यों हो गए थे, इतने परेशान क्यों थे। Why did Sophie wriggle when Job told their father that she had met Danny Casey? तो थोड़ा सा छिपकर बैठने की कोशिश क्यों करने लगती है, शर्मा क्यों जाया करती है सोफी, जब डैनी केसी वो जॉब जो है अपने पिता को ये बताता है कि सोफी डैनी केसी से मिली है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है लॉन्ग आंसर सभी बचे हुए हैं, आप अगर उनको जानना चाहें, अगर मैं सारे के सारे आंसर्स की हिंदी बताता तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाता। अगर आप चाहते हो कि मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके एक और वीडियो इसका बना दूंगा। और सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट लॉन्ग आंसर्स, जल्दी आपको लॉन्ग आंसर का वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।